हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू चल रहा है और सर अभी इंटरव्यू दे के आए हैं और हम लोग लोक सेवा आयोग के अंदर ही हैं। तो जानते हैं कि सर का इंटरव्यू कैसा गया और उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और इनकी स्ट्रेटजी क्या थी और अन्य पक्ष क्या हैं। तो वेलकम सर। थैंक यू। कंग्रेचुलेसन्स यहाँ तक आने के लिए। थैंक यू यार। आपका नाम? सनी कनौजिया मेरा नाम है और मैं वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पे कार्यरत हूँ। और मेरा जो इसमें बोर्ड में था, श्री राम जी मौर्य सर के बोर्ड में था। जी जी। और उन्होंने काफ़ी जो हमारी जॉब से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो पूछा और फाइनली लास्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा, बहुत सरल क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा बता दीजिए पानीपत का दूसरा युद्ध जो है किस डेट को हुआ था और सन कौन सा था, कौन जीता था, कौन हारा था और किसके मध्य हुआ था। बस। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ, इतिहास विषय था। तो उससे कोई संबंधित क्वेश्चन था इंटरव्यू में? बस यही पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा था। कोई सिचुएशनल क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था। बस केवल जो हमारे जॉब से संबंधित था, जॉब से ही पूछा कि नायब तहसीलदार के काम क्या होते हैं, एसडीएम के काम क्या होते हैं, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन उससे पूछे। कोई सिचुएशनल क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। कोई जीएस से रिलेटेड था कोई क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स या फिर कोई? नहीं, और अन्य सब्जेक्ट से नहीं, बस केवल एक हिस्ट्री से पूछा है, बाकी सारा मेरा जॉब से पूछा। सर सॉरी, आपका अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा जो है चौथा अटेम्प्ट है। अच्छा। और मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, ये मेरा तीसरा है और एक बार मेरा नहीं हुआ था 2018 में। हाँ, उसके बाद से मेरा। और तो मतलब आपको अभी क्या लग रहा है कि मतलब क्या कमियां रह जा रही हैं जिससे फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है? तो नहीं, फाइनल हो गया ना, 2019 में मेरा फाइनल हो गया था। हाँ, नायब तहसीलदार। हाँ, वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पे हूँ। तो मतलब आप कैसे मैनेज करते थे जॉब के साथ और उसके बाद तैयारी करना? तो कैसे मैनेज होता था ड्यूटी के साथ? कितनी पढ़ाई कर पाते थे? क्या टाइम मिलता था? जितना भी टाइम मिलता था और मोस्टली पहले की भी तैयारी थी और आगे भी अभी भी पढ़ रहा हूँ। और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। सभी के लिए मेरा भी संदेश है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो क्या मन है यूपीएससी वाला यूपीएससी भी देने का मन है? आगे देखता हूँ, अभी तो थोड़ा चीज़ें मैनेज करनी है और फिर अभी 22 का फिर से लगा हुआ है, फिर से भी देख। तो यूपीएससी आपने दिया है? यूपीएससी अभी नहीं दे पाया हूँ क्योंकि मैं लगातार जॉब में ही था, इसकी वजह से यूपीएससी नहीं हो पाया। तो सर आप लगातार 3 बार इंटरव्यू दे पाए हैं और सेलेक्टेड भी हैं। तो सर मेंस के लिए और पीटी के लिए क्या मतलब रणनीति होनी चाहिए? क्या रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दोनों स्टेज को आसानी से पार किया जाए? तो पहले पीटी के बारे में बताइए कि सर आपने कैसे तैयारी किया था? पीटी के बारे में मैंने अपने जो कानपुर नगर का मैं रहने वाला हूँ, वहीं पे कोचिंग है। हमारे सर हैं, वो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने ही मेरी तैयारी कराई थी। बेसिक जितना भी है बेसिक उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार कराया और मेंस के नोट्स भी उन्होंने मुझे दिए और वो स्वयं ही उन्होंने मेंस के सारे नोट्स तैयार करे थे, उन्होंने ही मुझे दिए, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और बाकी किताबें जैसे सर बताते थे कि घटना चक्र की किताबें पढ़ता हूँ। और भी पत्रिकाएं जैसे हैं वो पत्रिकाएं पढ़ता हूँ। कौन सी पत्रिकाएँ? प्रतियोगिता दर्पण हो गई, घटना चक्र की पत्रिका हो गई, ये सारी। घटना चक्र का तो आप मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए लेते होंगे ना, उनका सहायता? नहीं, वस्तुनिष्ठ का नहीं, वो जो सार आता है घटना उसका करंट के लिए वो पढ़ता था। बेसिक सब्जेक्ट के लिए जैसे कि हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का? नहीं, उसके लिए मैं घटना चक्र नहीं, जो प्रॉपर नोट्स हैं वही पढ़ता था। तो कोचिंग वाले नोट्स या फिर कोई बुक या फिर? और बुक्स भी पढ़ता था, जो टेक्स्ट बुक हैं वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी पढ़ा है। जैसे कौन कौन सी बुकें और एनसीईआरटी कौन कौन सी? जैसे एसके पांडे का पढ़ा हुआ है और सतीश चंद्रा की पढ़ी हुई है, विपिन चंद्रा की पढ़ी हुई है ना। ये सारी बुकें जो है बेसिक हमारा इतिहास के लिए, उसके लिए पढ़ा। और पेपर 2 और 3 के लिए? 2 और 3 के लिए जो विजन आईएएस की मैगज़ीन आती है उसको मैंने पढ़ा। करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन का ही सहारा या फिर आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा? नहीं, केवल मैगज़ीन पढ़ता हूँ। सर पेपर का टाइम नहीं मिल पाता है इसकी वजह से। और पेपर 4 के लिए? पेपर 4 एथिक्स वाले के लिए? एथिक्स के लिए भी नोट्स बने हुए हैं मेरे, बस वही पढ़ता हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं। हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं पढ़ पाता हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कौन से रिसोर्सेज हैं? हिस्ट्री का बता दिया। हाँ, एसके पांडे और फिर जो सतीश चंद्रा की जो बुक है, विपिन चंद्रा जी की जो बुक है, हाँ, और जो प्राचीन भारत की, ये सब सारी। सर इस मतलब जर्नी में कई बार पीटी होता ही नहीं है, तो आपकी क्या पीटी वाली एक मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी थी कि जैसे कि आप निकाल पाते थे और वो दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं?
जो भी है देखिए, पीटी और मेंस और जो इंटरव्यू एक प्रॉपर प्रक्रिया का नाम है, और जब तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट आप नहीं करेंगे, जो नोट्स हैं और सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं करेंगे, जो सिलेबस है सिलेबस के अनुसार पूरा तैयार कीजिए, और जब सिलेबस पूरा आपका तैयार हो जाएगा तो आप किसी भी प्री में बैठेंगे या मेंस में बैठेंगे, सारी आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अपने पीटी के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब इस्तेमाल किया? नहीं, ये टेस्ट सीरीज़ नहीं, बस मैं जितना जैसे पेपर आता है तो मैं प्रॉपर अपना नोट्स जो है बार बार रिवीजन करता रहता हूँ, और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने लगभग 23-24 बार अपना वो प्री का जितना भी मैटर है वो मैंने सारा रिवीजन करके रखा हुआ है, तो इसलिए कभी भी प्री नहीं रुकता है। सर आप 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो अभी सितंबर में मेंस होने वाला है, जी। तो जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए क्या, वो इस दरमियान जो टाइम बच रहा है, 1-2 महीने का है, तो उसमें वो क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और लिखने की प्रैक्टिस डालें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शब्दों को वहाँ पे लिखना पड़ता है, उसकी वजह से कई क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। कुछ डायग्राम बनाएं और कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें, कुछ लिखें, कुछ डायग्राम बनाएं, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें। आंसर राइटिंग के लिए आपने मतलब क्या टेक्निक अपनाई थी और क्या आंसर राइटिंग मैं खुद से करता था, और जो हमारे टीचर क्वेश्चन देते थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करके उनको देता था, फिर वो मेरा मूल्यांकन करते थे कि अभी कहाँ कमी है, कहाँ कमी नहीं है, और वो जब उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ कमी, तो उसको मैंने सुधारा और दिन पर दिन आंसर राइटिंग अच्छी हुई। ओके सर एस्पायरेंट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहता हूँ कि लगे रहिए, और ज़रूर से होता है, जितनी भी पोस्ट निकलती हैं सब हम ही लोगों के लिए निकलती हैं, है ना, और ज़रूर से होगा एक दिन, और सबका होगा। बस धैर्य बना के इसको लगातार कंटिन्यू करिए। सर हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, आप एसडीएम बने, थैंक यू यार, और हम लोगों को दोबारा आपसे मिलने का होगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।